तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो यार देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इन वीडियोस को यार शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी मतलब प्रोग्रामिंग फील्ड में उनके साथ यार शेयर करते रहो ताकि ये हर एक के पास पहुंचे और सबको सी प्रोग्रामिंग धीरे धीरे आनी शुरू हो जाए। और यार ठीक है, आई एम सॉरी, मैं कुछ टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था बिकॉज थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, इस वजह से थोड़ा रिकवर हो रहा था। बट स्टिल अब से वीडियोस आने लग गई हैं और वीडियोस आती रहेंगी 7 बजे डेली। तो यार बस देरी ना करते यार करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। इट इज यूज्ड टू स्टोर अ डेटा। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स. It is a way to represent memory location through symbols so that it can easily identified. तो ये होगी हमारी बुकिश लैंग्वेज। हम सिंपल सी भाषा में बात कर लेते हैं। मैं आसपास का एग्जांपल लेता हूँ हमारे डेली लाइफ में से। आपने वाटर बॉटल देखी होगी, तो यार वाटर बॉटल में हम क्या करते हैं, पानी रखते हैं, या फिर आप जो कोई खुराफाती लोग होते हैं यार वो उसमें दूध भी डाल लेते हैं, चाय भी डाल लेते हैं और रूह अफ़ज़ा भी डाल लेते हैं। मतलब लिक्विड चीजें आप उसमें रखते हो। बट क्या आप उसमें रोटियां डालते हो? क्या आप उसमें चावल डाल के रखते हो? नहीं ना, बिकॉज वो बनी ही लिक्विड चीजों के लिए है। वो बनी इसलिए है ताकि उसमें पानी, लिक्विड या अदर स्टफ्स आ सके। तो यार ऐसे ही वेरिएबल्स हैं, ये भी एक कंटेनर है। जैसे कि इंटीजर सिर्फ इंटीजर्स को रखता है, इंटीजर्स की वैल्यू स्टोर करता है। अब इंटीजर्स क्या होता है वो हम थोड़ी आगे चल के पता करते हैं। फ्लोट्स वाला यार सिर्फ फ्लोट्स की वैल्यू रखता है। ऐसे ऐसे यार डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं। यही है हमारा वेरिएबल। अब देखते हैं वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं: बेसिक डेटा टाइप्स, एनुमरेशन डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड वॉइड डेटा टाइप्स। अब बेसिक डेटा टाइप्स में आते हैं आपके इंटीजर्स, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सब आ गया आपके बेसिक डेटा टाइप में। और अब इन्यूमरेशन में आते हैं एनम्स, ड्राइव्ड में आते हैं पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन। अब ये इनका नाम ड्राइव्ड यार इसीलिए रखा गया क्योंकि ये बेसिक डेटा टाइप से ड्राइव्ड होते हैं। लाइक आप इंटीजर्स का एरे क्रिएट कर सकते हो, आप इंटीजर्स को पॉइंट करके आप पॉइंटर क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप कैरेक्टर्स का एरे क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए इनका नाम है ड्राइव्ड। ये अपने नाम ये अपने नाम से यार अपना काम करते हैं। और इसी तरह आते हैं वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप होते हैं ब्लैंक, जहां पर कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होते हैं, खाली होते हैं। तो बात कर लेते हैं रूल्स की। तो रूल्स होते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के, काफी सारे रूल्स होते हैं। हर चीज के रूल्स हैं। आप सड़क पे घूमने जाते हो, आप कार ड्राइव करते हो, उसके लिए रूल्स हैं। आप कहीं पर जाते हो, मॉल में जाते हो, किसी शॉप में जाते हो, वहां पे उनके रूल्स होते हैं। इसी तरह यार वेरिएबल क्रिएट करने के भी ना अपने रूल्स होते हैं। अब रूल्स भी इनके थोड़े इंटरेस्टिंग है। अब ऐसा नहीं है कि यार कुछ भी नाम दे दो आप वेरिएबल का और वो ये रख लेंगे और उसको वैलिड कर देंगे। नहीं, अपने यार इन्होंने थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन कर रखी हैं। वो जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वेरिएबल रूल्स हैं जो कि हमें नाम डिसाइड करने के लिए दिमाग में रख के चलना होता है, वरना इनवैलिड शो हो जाते हैं। तो फर्स्ट रूल आता है यार, अ वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फाबेट्स। अब आप बोलोगे यार इतने तो अल्फाबेट्स नहीं होते यार, इसमें सिंबल्स भी काउंट हैं और भी 2-4 चीजें हैं, जैसे कि अंडरस्कोर भी इसी में काउंट है। इसी का जो मिक्सचर होता है उसी के साथ आपको वेरिएबल नेम बनाना होता है। आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो 1 to 31 के, और डिजिट्स यूज कर सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। इनके अलावा आप कुछ और फालतू यूज नहीं कर सकते, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी लॉन्ग वेरिएबल्स नेम एंड इट्स ऐड योर टाइपिंग एफर्ट्स। फालतू के लंबे लंबे वेरिएबल्स नेम बनाना मत करना ट्राई, बिकॉज यार एक तो वो बहुत डटी हो जाते हैं। प्रोग्रामिंग अगर आप क्लीन प्रोग्रामिंग करना चाहते हो यार, वेरिएबल नेम शॉर्ट और मीनिंग वाले रखना। ऐसा नहीं कि यार आपने एक वेरिएबल का नेम रख दिया फलाना ढिमकाना, और नहीं यार ऐसे मत करना है। ऐसे बिल्कुल डर्टी प्रोग्रामिंग हो जाती है। बिल्कुल क्लीन प्रोग्रामिंग रखना ताकि आपकी प्रोग्रामिंग बाकी लोग भी समझ पाए। ये एक बेसिक रूल होता है प्रोग्रामिंग का। उसके बाद यार दूसरा रूल आता है, वो है द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। यार आप ऐसे @ कुछ मत करना। और सेकेंड रूल आता है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इसके अलावा अगर आप कुछ भी यूज करोगे कैरेक्टर, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा मत करना। पहला नेम सिर्फ कैरेक्टर मींस पहला नेम अल्फाबेट्स या फिर अंडरस्कोर का ही चूज करना। आप 1 2 3 नंबर्स को भी मत रखना, बिकॉज वो भी इनवैलिड होते हैं।
उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है नो कोमास एंड ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ वेरिएबल्स। कोमास और ब्लैंक्स वेरिएबल नेम्स के बीच में अलाउड नहीं होते हैं। अगर आप डाल रहे हो तो वो दो अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर देगा। वो भी हम आगे बात करेंगे कि कोमा कैसे दो वेरिएबल्स क्रिएट कर देता है, और हम आगे जानेंगे कि स्पेस क्यों नहीं रखना चाहिए। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम। तो यार आप और कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते हो, हैशटैग नहीं यूज कर सकते हो, परसेंटेज नहीं यूज सकते हो, डॉलर का साइन नहीं यूज कर सकते हो, ये सब आप नहीं यूज कर सकते। सिर्फ एक अंडरस्कोर एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो आप यूज कर सकते हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं यार, इंट आ गया यहाँ पर, इंट अंडरस्कोर 1, ch अंडरस्कोर स्क्वायर, fl अंडरस्कोर फ्लोट अंडरस्कोर 1। ऐसे ही यार आप अपने डिफरेंट यूज कर सकते हो। ऐसे ही मैं एक लेके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि शिवम, ऐसे यार आप शिवम अंडरस्कोर बजाज ऐसे भी एक वेरिएबल बना सकते हो। अगर आपका बहुत मन है अपने नाम का यूज करने का तो हाँ बना सकते हो, बट फ्यूचर में मत करना ये सब भी थोड़ा बैड प्रोग्रामिंग आ जाती है। तो आपको क्लीन प्रोग्रामिंग रखनी है ताकि बाकी लोग भी आपकी प्रोग्रामिंग समझ सके। तो यार ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। जब हम बात करते हैं डेटा टाइप की, डेटा टाइप आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि सी डेटा टाइप्स में आ गए हमारे करेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और लॉन्ग फ्लोट, डबल, ये सारे हो गए आपके यार डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स का आ गया कुछ साइज भी होता है यार। मान लो आपने स्टोर करना है डेटा, तो करेक्टर में यार तो सिंगल ही काउंट होगा, सिंगल स्पेस लेगा। और अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो वो 2 करेक्टर स्पेस लेगा। अगर आप इंट यूज कर रहे हो तो 4 करेक्टर स्पेस लेगा। ऐसे इनकी रेंज होती है। जैसे कि करेक्टर हो गया 32 बिट सीपीयू में करेक्टर की जो रेंज होती है वो -128 से लेकर 127 तक होती है। और ऐसे ही हमारी 64 में होती है। तो बेसिकली मोस्टली सेम होते हैं, बट थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है कहीं ना कहीं। जैसे कि लॉन्ग में फर्क आ जाता है। आप यहाँ देख भी सकते हो कि यहाँ पर लॉन्ग में हम 32 बिट्स में बात करें तो -2 समथिंग 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 है, और फिर 62 में 922372 समथिंग समथिंग है। ऐसे यार थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं आता है। और थोड़ा बहुत हमारा चेंजेस आ जाता है साइज का, बट वो भी एक अलग चीज है, हम वो भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए हमारे डेटा टाइप्स। अब हम यार बात कर लेते हैं कैसे आप इन्हें डिक्लेयर कर सकते हो, आप कैसे इन्हें क्रिएट कर सकते हो। तो हम चलते हैं यार हमारे VS कोड में। PDF का यार लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यार हम बात कर लेते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा हैश इंक्लूड studio.h। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंट मेन हमारा, तो हम डिक्लेयर करने वाले हैं इंटीजर a। मैंने a एज डिक्लेयर कर दिया और इसको मैं दूंगा नंबर 10। इसको मैंने 10 वेरिएबल 10 यार जो इसकी वैल्यू है वो मैंने इसमें डाल दी है। अब जो a है उसकी वैल्यू 10 हो चुकी है, बिकॉज मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है इंटीजर जो a है उसको यार 10 डिक्लेयर कर दो, बस कर दो यार। और अब ये चुपचाप हमारी बात सुन लेगा और ये उसे कहेगा ठीक है यार बस हो गया। अब a को मैंने बोल दिया कि a 10 है, तू a 10 है, ठीक है। तो अब हम कहीं पर प्रिंट करते हैं, तो यार अब प्रिंट करने के लिए हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं %d। अगर आपको प्रिंट करना है इंटीजर तो यार %d का यूज करोगे, और यहां पर लिखेंगे हम a। मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं, कंपाइल कर लेता हूं। यहाँ हमारे कंपाइल हो चुका है। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रिंट सही होता है या नहीं होता, या फिर मैं बस ऐसे ही बकवास मारो। मेरी या किसी की बात पे यकीन ना करा करो। यकीन करा करो तो इस कंपाइलर की बात पे, जो ये कोड रन हो रहा है उसका आउटपुट आ रहा है उस पे यकीन रखा करो। मेरी बात पे नहीं यकीन करो। मैं जो बोलता हूँ उसको यार आप कंपाइल करके देखो, आप कोड लिख के देखो। अगर वो कंपाइल हो रहा है और आपकी वैल्यू सही आ रही है तो मतलब वो सही है। तो हम भी मेरे पे यकीन नहीं करेंगे और यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। हो गया, इसका मतलब मैंने सच बोला है और हमारा कोड कंपाइल हो चुका है और रन हो चुका है और यहाँ पे 10 आ चुका है। तो मैंने क्या कहा था यार, कोमा के साथ यार आपके 2 इंटीजर बन जाते हैं, तो हम वो भी ट्राई कर लेते हैं ऐसा होता है या नहीं, या मैं सिर्फ बकवास मार रहा हूँ।
तो यार यहाँ पे मैंने कोमा करा और यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। तो यार यहाँ पे मैंने ए और बी की वैल्यू भी डिफाइन कर दी। यहाँ पे कोमा से हम ये देख लेते हैं कि यार वो दो बने हैं या नहीं बने हैं, या सिर्फ एक ही इंटीजर है। अब यहाँ पे मैंने कंपाइल कर लिया है और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा 10 और 20 प्रिंट हो गया। इससे हमें ये पता लगता है कि आप अगर कोमा यूज कर रहे हो तो वो दो वेरिएबल्स क्रिएट कर देगा रेदर देन वन। इसलिए आप कोमा को अवॉइड करो अगर आप सिंगल वेरिएबल बना रहे हो तो अब हमने देख लिया इंटीजर। हम देख लेते हैं अब कैरेक्टर और हम फ्लोट को कैसे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली लिखूंगा फ्लोट और यहाँ पे लिखूंगा c इज इक्वल टू 10.5 और ऐसे ही यार मैं करूंगा कैरेक्टर को कैर d इज इक्वल टू s। और अब अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट f। तो यार एक चीज याद रखना, आप कैरेक्टर के लिए %c यूज करो और फ्लोट के लिए %f, बिकॉज यार यही सही वे है। तो यहाँ पे हम करेंगे d कोमा c बिकॉज d हमारा कैरेक्टर है और c हमारा फ्लोट है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे सेव और